अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, बकरीद आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से बकरीद मुबारक। कोई भी खुशी का मौका हो तो सबसे पहली तैयारी घर की साफ़ सफाई से ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ईद की तैयारी घर के क्लीनिंग से ही शुरू किया है। इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ जो भी बातें मुझे बकरीद के बारे में पता है, मालूम है, उनको भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर कुछ कमियाँ हो तो प्लीज़ करेक्ट मी, ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईद उल अधा यानी बकरीद में क़ुरबानी और सैक्रिफ़ाइस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता है। हर मुसलमान जो कि कमाता हो उस पर क़ुरबानी फ़र्ज़ है, यह तो हम सब जानते हैं। पर असल में यह क़ुरबानी का अरकान कैसे आया, देखते हैं। प्लीज़ गाइस, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर एंड कमेंट करना, एक लाइक भी ज़रूर देना, ओके। तो हज़ारों साल पुरानी बात है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी और पैगंबर थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह ने पूछा, तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान कर दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन 100 ऊँटों की क़ुरबानी दे दी। पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दोबारा आया। फिर भी अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारी पसंदीदा चीज़ को क़ुरबान कर दो मेरी राह में। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की क़ुरबानी दे दी। वही ख्वाब फिर से आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरी पसंदीदा चीज़, सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद है वो है मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि 80 साल की उम्र में, वो भी बड़े दुआओं के बाद उनको अता हुआ। उसी चीज़ की क़ुरबानी देने का फ़ैसला कर लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने बीवी हज़रत हाजरा के पास गए और उनसे कहा कि अपने बेटे इस्माइल को पाक साफ़ तैयार कर दे। तो बीवी हाजरा ने ऐसे ही किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके पहाड़ी की ओर चले गए, अपने बेटे को अल्लाह के राह में क़ुरबान करने के लिए। पर शैतान को यह हज़म नहीं हुआ, इसलिए शैतान जाकर हज़रत हाजरा को भड़काने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। फिर जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी भड़काने की कोशिश करता है और नाकामयाब होता है। फिर आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी भड़काने की कोशिश करता है, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को सबसे आगे रखकर शैतान को कंकरी मारते हैं। यही अरकान हज के दिनों में हज करने वाले हर हाजी करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ी की ओर जाके अपने दिल पर पत्थर रख के अपने पसंदीदा बेटे की क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने और अपने बेटे के आँखों पे पट्टी बांधकर अपने बेटे की क़ुरबानी दे देते हैं। जैसे ही ज़ुबा करते हैं, एक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, तो आँखें खोलकर देखते हैं कि अपने बेटे की जगह एक दुम्बा ज़ुबा पड़ा है। तभी अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती है कि इब्राहीम, तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हो गए। मेरे हुक्म को मानकर तुम अपने पसंदीदा बेटे की क़ुरबानी तक को देने के लिए तैयार हो गए। तो तुम्हारी यह क़ुरबानी कबूल हो गई और तुम्हारी इस क़ुरबानी को हर एक उस मुसलमान क़यामत तक याद रखेगा। इस तरह किसी एक जानवर की क़ुरबानी देना हज के महीने में एक अरकान बन गया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह की राह में क़ुरबानी देने की हिदायत अता करे, आमीन। और इस बकरीद और आइंदा आने वाले बकरीदों की क़ुरबानियों को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये रही कुछ बातें बकरीद के बारे में जो मुझे पता थी, मैंने आपसे शेयर किया। इन बातों में कुछ गलतियाँ या कमियाँ हो तो प्लीज़ करेक्ट मी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं घर के साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सारा काम एक साथ नहीं करना चाहिए, पार्टली करना चाहिए, पर मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि थोड़ा वो हार्ड वर्क हो तो भी सब काम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं जब भी साफ़ सफाई करती हूँ, सभी काम एक दिन में ख़त्म कर देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि काम कितना भी हो, अगर हम प्लानिंग से करें तो बिना टायर्डनेस के सभी काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्लानिंग से करती हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले सब कर्टन्स को हटा दिए। ऐसा करने से हम अगर डस्टिंग करना चाहते हैं तो
ونڈوز سب ایمٹی رہیں گے بنا کرٹنس کے، اور ہمیں آسانی ہوتی ہے ڈسٹنگ کرنے کے لیے۔ اور ہٹائے ہوئے کرٹنس کو میں بکیٹ میں سرف میں بھگنے رکھ دیا، کیونکہ واشنگ مشین میں ڈالنے سے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں ہینڈ واش کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سارے ڈور میٹس کو بھی نکال دیا اور سپریٹ بکیٹ میں اس کو بھی سوک کر دیا۔ یہ دیکھیے میرے ہسبینڈ سارے فینس کلین کر دیے۔ آج دھوپ کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف ہوا ہے، اس لیے میرے کرٹنس اور ڈور میٹس سوکھنے میں تھوڑی پریشانی ہو گئی۔ اسی لیے کچھ موٹے والے ڈور میٹس کو میرے ہسبینڈ اوپر ٹیریس پہ لے کے گئے اور سکھا دیے۔ ٹیریس پہ بہت اچھی دھوپ تھی، اسی لیے سارے کرٹنس اچھے سے سوکھ گئے، تو میں نے سوچا کہ ان ڈور میٹس کو بھی اوپر بھیج دوں اور جلدی سے سوکھ جائیں گے وہ۔ تو میں نے فٹافٹ سارے ڈور میٹس کو اکٹھا کر لیا اور اوپر سکھانے کے لیے میرے ہسبینڈ کو دے دیے۔ تو دوستوں اب تک میں نے کرٹنس اور ڈور میٹس کی صاف صفائی کی، اور ابھی ڈسٹنگ اور سارا موپنگ کرنا باقی ہے، وہ میں دوسرے ویڈیو میں ڈال دوں گی، تب تک کے لیے ویٹ کریے۔ آنے والا ویڈیو تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اس لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور ایک لائک اینڈ کامنٹ ضرور کرنا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔